व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। यानी कि अब भारत पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। और इस टैरिफ के बाद क्या होगा, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आपके मन में भी यह सवाल कई बार आया होगा कि क्या भारत झुकेगा, लेकिन इसका जवाब ये पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तो पीएम मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि भारत ना झुका था, ना झुका है और ना ही कभी झुकेगा। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे और सिर्फ अपने आर्थिक हितों को ही जो है वो प्राथमिकता देंगे। और सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि इससे पहले ऐसा कई बार हो चुका है जब अमेरिका ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की और भारत ने अमेरिका को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आज इसी पर बात करेंगे, अमेरिका की धौंसगिरी और भारत की अडिगता की, जो इतिहास बना। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका की आदत है दादागिरी दिखाने की, ऐंठने की। अब ट्रंप भारत के साथ दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप शायद ये नहीं जानते कि अमेरिकी दादागिरी का जवाब भारत ने हमेशा से दिया है। इतिहास गवाह है कि भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये सरदार जो है, हमेशा से ही इसका जवाब देता रहा है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सरदार है, ये हमेशा दुनिया को अपने चश्मे से देखता है। इसने विश्व के मामलात को कभी भी न्याय की दृष्टि से नहीं देखा, निष्पक्षता के तराजू में नहीं तोला। 1947 में आज़ाद जब भारत हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष नीति पर भारत चला और अमेरिका इस पर तिलमिला गया। ये नए नए स्वतंत्र हुए भारत की आज़ाद और दबाव मुक्त नीति थी, जिसकी ये मुनादी थी। और तब से लेकर आज तक भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता दी है, जो आज भी भारत कर रहा है। आज भी भारत अपने आर्थिक हितों को ही प्राथमिकता दे रहा है। एक वैश्विक महाशक्ति होने के नाते अमेरिका बार बार भारत पर अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, कूटनीतिक तरीके से हो या फिर सैन्य दबाव के जरिए हो। फिर भी भारत ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर इन दबावों के आगे ना झुकते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखा और यूएस पॉलिसी मेकर्स को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति को लेकर हमेशा सजग रहता है। वो अपनी आर्थिक नीति को लेकर ही फैसले लेता है। अब जरा सोचिए, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच में है और इंडिया अपनी जनता को रोटी देने के लिए अमेरिका जो है वो गेहूं पर ही निर्भर है। और इसी दौरान अमेरिका से धमकी आती है कि युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो गेहूं रोक दिया जाएगा। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि रोक दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार भी भारत डिगा नहीं। आइए इतिहास बदल देने वाली इन घटनाओं को जरा आपको बारीकी से बताते हैं। 1956 की बात है, जब युद्ध और हमारी रोटी पर अमेरिका की नजर थी। 1962 के भारत में जब चीन के साथ जंग लड़ी जा रही थी, भारत का अन्न भंडार चिंताजनक हो चुका था, खाने के लाले पड़ चुके थे। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारत का खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता थी वो इतनी सजग नहीं थी। देश में रोटी के लाले पड़े थे
खाने का संकट था। 1965 में मॉनसून कमजोर रहा, देश में अकाल की नौबत आ गई थी और इसी दौरान मौके का फायदा उठाना हमेशा से ही पाकिस्तान की आदत रही है और इस दौरान भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करते हुए कश्मीर में घुस गए। भीषण जंग हुई, भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। ये वो दौर था जब अमेरिका PL 480 स्कीम के तहत हमें गेहूं की सप्लाई करता था। हम पूरी तरीके से इस दौरान जो है अमेरिका पर ही निर्भर थे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खाद्य संकट की इसको लेकर चर्चा है और इसमें लिखा गया है कि भारत के नेताओं को PL 480 कट ऑफ का डर है। अगर ये शिपमेंट को रोक दिया जाए तो भारत को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न को लेकर जागरूक नहीं था, न ही वो उगाता था और इसकी हालिया फसल बहुत खराब रही और इसी का फायदा अमेरिका ने भी उठाया और पाकिस्तान ने भी उठाया। इस लड़ाई के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका का गेहूं भेजना जो है भारत में बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब भारत में कृषि क्रांति नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से उभरे दुनिया भर के मुल्कों में खाने की किल्लत थी। भारत के सामने 48 करोड़ लोगों का पेट भरने की चुनौती थी। जॉनसन के धमकी से डरे बिना भारत के तत्कालीन PM लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया था। शास्त्री जी ने राष्ट्र एकता को और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया और इसका आह्वान किया। और एक प्रसिद्ध किस्सा आपको बताते हैं जिसके अनुसार शास्त्री जी ने इसे लेकर अपनी पत्नी से कहा था कि क्या वो एक दिन ना खाना बनाए रह सकती हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि बिना खाना खाए कैसे रहा जा सकता है, जिससे देश की स्थिति को समझा जा सके। उन्होंने पहले ये जो उदाहरण था ये अपने घर में देखा, ये जो परीक्षण था उसे अपने घर में किया और यहीं से जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और देश को खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। अक्टूबर 1965 में दशहरे का दिन था। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई और इस रैली में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से हफ्ते में एक दिन व्रत रहने के लिए कहा। यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत किया। यहाँ पर व्रत करते करते उन्होंने ये दिखाना चाहते थे अमेरिका को कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी जो रणनीति है वो बनाकर रखी और दीर्घकालीन यानी कि लंबे वक्त तक खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम उठाए। जो कुछ हो सकता था वो भरपूर शास्त्री जी ने किया। बात 1998 की है जब परमाणु परीक्षण किया गया। इस दौरान भी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया तो अमेरिका ने यहां पर भी अपनी चौधराहट दिखाई। 11 और 13 मई को 1998 में भारत ने पोखरण में टेस्ट रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति कहा गया। ये परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न के रूप में स्थापित करने के लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर 2 परमाणु बम गिरा चुका अमेरिका भारत के परमाणु शक्ति बनने से नाराज हो गया और उसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। ये प्रतिबंध ग्लेन संशोधन के तहत लगाए गए थे, जो 1994 के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का हिस्सा है। इनमें सैन्य बिक्री और जो भी हथियार है उनकी बिक्री के लिए लाइसेंस रद्द करना था। अमेरिकी निर्यात आयात बैंक और ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के तहत नए ऋण और क्रेडिट गारंटी को रोकना था और जैसे विश्व बैंक ने भारत को मिलने वाले गैर मानवीय संशोधन ऋणों का भी विरोध करना शामिल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने इन प्रतिबंधों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, हमारा ये इतिहास रहा है कि भारत कभी भी अमेरिका के आगे नहीं झुका। भारत ने उस वक्त भी स्पष्ट किया कि परमाणु परीक्षण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, खासकर तब जब भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हो।
कुछ दिनों के बाद भारत ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की और तब भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे और अमेरिका की ओर से बातचीत का नेतृत्व अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टैबोट कर रहे थे। इस दौरान भारत ने अपनी परमाणु नीति को स्पष्ट किया और विश्वसनीय जो न्यूनतम प्रतिरोध थे उनकी नीति को अपनाया। अमेरिका ने 1999 तक जो बैन किया था भारत पर उन्हें हटा लिया, क्योंकि अमेरिका को लगने लगा था कि भारत को अलग थलग करने की नीति अब उसकी प्रभावी नहीं हो रही। ऐसे में अमेरिका ने खुद ही पैर पीछे कर लिए। 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तो भारत यात्रा के दोनों देशों के बीच जो संबंध हुए थे उन्हें सामान्य करने की कोशिश की गई और काफ़ी कुछ इसमें सुधार भी हुआ। 1974 में भी प्रतिबंध लगाया गया था। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर परमाणु ईंधन की आपूर्ति, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता को जो है वो बैन कर दिया था। ये प्रतिबंध जो है भारत को परमाणु अप्रसार संधि के दायरे में लाने और उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। हालांकि भारत ने इन दबावों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था और स्वदेशी तकनीकी के विकास पर जोर दिया, वैकल्पिक साझेदारियों पर जोर दिया और अपनी परमाणु नीति को दृढ़ता के साथ अमेरिका को जो है वो जवाब देता आया। अब बात 50% टैरिफ की करेंगे। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है भारत के ऊपर, लेकिन भारत एक बार फिर से ये साफ कर चुका है कि वो अमेरिका के जो टैरिफ बम है इसके आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका की तरफ से लगातार जो चुनौतियां दी जा रही है उनके आगे नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कह चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत को पाकिस्तान से जो है तेल मांगना पड़ेगा, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है, भारत न कभी पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश के आगे झुका था ना ही झुकेगा। और जब बात महाशक्ति की हो, अमेरिका जैसे महाशक्ति की हो, जब भारत उसको जवाब दे सकता है तो पाकिस्तान की तो फिर औकात ही क्या है।